बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बेसिक रे डायग्राम ऑफ लेंसेज के। ठीक है, हम लोगों ने इससे पहले वाली वीडियो के अंदर जाना था कि जो लेंसेज होते हैं उनसे रिलेटेड कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में। ठीक है ना। तो हम लोग बेसिक रे डायग्राम समझने से पहले हम लोग ये समझें कि एक लेंस होता है वो लाइट को किस तरह से कन्वर्स और डाइवर्स करता है। ठीक है, जैसे कि कॉन्वेक्स लेंस को हम लोगों ने कन्वर्जिंग लेंस बोला था और कॉनकेव लेंस को हम लोगों ने डाइवर्जिंग लेंस बोला था। ठीक है भाई, तो हम लोग कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस लाइट को किस तरह से डाइवर्स और कन्वर्ज करते हैं उसके ऊपर बात करते हैं। ठीक है, शुरुआत करते हैं हम लोग कॉन्वेक्स लेंस से। ठीक है, हाउ कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्ज द लाइट। ठीक है, ये हमारा आज का टॉपिक है फिलहाल, जिसके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, पूरा लेंस नहीं बना रहे, ठीक है, चलो बना लेते हैं एक बार। थोड़ा बड़ा लेंस हम लोग बनाएंगे ताकि हम लोगों को समझ में आए कि लाइट किस तरह से कन्वर्ज और डाइवर्ज होती है। ठीक है, ठीक है, थोड़ा हम लोगों ने हाफ लेंस बनाया है ताकि हम लोगों को समझ में आ सके कि भाई लाइट हमारी किस तरह से कन्वर्स और डाइवर्स होती है। और ये मान के चलते ही हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है। क्या हमारी प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर है बच्चों, बात समझ में आई? ठीक है, अब देखो, अपने लास्ट वाली वीडियोस के अंदर हम लोगों ने जाना था कि भाई हमारे पास दो कर्व सरफेसेस है। ठीक है, मैं लास्ट वीडियोस का जो पेज है वो उठा रहा हूँ, तो ये इतना पोर्शन हम लोगों ने बनाया है। ठीक है, इस कर्व सरफेस के लिए सेंटर इधर है और इस वाली कर्व सरफेस के लिए सेंटर इधर है। ठीक है ना, क्योंकि ये जो कर्व सरफेस है वो इस वाले पहले वाले स्फीयर का पोर्शन है और जो सामने है ये दूसरे वाले स्फीयर का पोर्शन है। क्लियर है? तो अगर हम लोग देखेंगे कि इधर एक सेंटर होगा C2 और इधर एक सेंटर होगा C1। क्लियर है बच्चों? लेकिन जब हम लोग कॉन्वेक्स लेंस की बात करते हैं तो इसको हम लोग सेकेंडरी फोकस बोलते हैं 2f। क्या बोलते हैं? 2f। ठीक है, एक चीज़ आप लोग ध्यान में रखना कि C1 को हम लोग यहाँ पर 2f लिखते हैं, जैसे कि मिरर के अंदर तो हम लोगों ने C ही लिखा था। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? 2f लिखेंगे। दोनों जगह पे हम लोग लिख देंगे 2f 2f। क्लियर है बच्चों? अब देखो, अज्यूम करके चलते हैं कि एक रे आ रही है हमारे पास। क्या आ रही है? एक रे आ रही है और मान लेते हैं ये रे किसी सोर्स से चलकर आ रही है। ठीक है, इस रे को हम लोगों ने बोला इंसिडेंट रे। क्लियर है? अब इस सरफेस के लिए ये सेंटर होगा और सेंटर से सर्कल के ऊपर कोई भी लाइन ड्रॉ करते हैं तो ऐसे वो नॉर्मल की तरह काम करती है। तो अज्यूम करके चलते हैं ये हमारा क्या हो गया? नॉर्मल हो गया। और नॉर्मल के साथ एंगल कितना बनाया? आई। ठीक है, ये हमारी एयर थी बच्चों। तो एयर हमारी काम कर रही थी ऐसे रेयर मीडियम की तरह, और ये हमारा ग्लास है और ग्लास काम कर रहा है ऐसे टेंसर मीडियम की तरह। ठीक है, लाइट हमारी बैंड होगी किधर? टुवर्ड्स द नॉर्मल। लाइट हमारी बैंड होगी टुवर्ड्स द नॉर्मल। क्लियर है? और एंगल उसने बनाया आर। क्लियर है? यानी कि ये लाइट कुछ ऐसे जाने वाली थी, अब ऐसे ना जाकर वो अंदर की तरफ बेंड हो गई और कहाँ पहुंची? दूसरी रिफ्लेक्टिंग सरफेस के पास पहुंची। क्लियर है? जब वो लाइट दूसरे रिफ्लेक्टिंग सरफेस के पास पहुंचती है तो हम लोग देखते हैं कि इस सरफेस की बात करते हैं। ये वाला जो कर्व सरफेस है वो हिस्सा था हमारा पहले, ये वाला कर्व सरफेस जो हमारा पार्ट था पहले वाले स्फीयर का, और उसका सेंटर इधर है। और कोई भी लाइन ऐसे जब ड्रॉ करेंगे इसके ऊपर तो हम लोगों को ऐसे नॉर्मल मिलेगी। तो अब मैं इधर लाइन ड्रॉ करता हूँ। ठीक है ना, मान लेते हैं ये एंगल बना से आर डैश।
ठीक है, एंगल कितना बना आर डैश। मैं ये नहीं कह रहा कि दोनों एंगल इक्वल होंगे, हो सकता है दोनों एंगल अलग अलग हो। ठीक है, ये एंगल आर था तो ये बन गया आर डैश। ठीक है, अब ये लाइट इस वाली रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए कैसे काम कर रही है, इंसिडेंट लाइट की तरह काम कर रही है। अब लाइट हमारी डेंसर मीडियम से कहाँ जा रही है, रेयरर मीडियम की तरफ जा रही है। और रेयर मीडियम कौन है भाई, हमारा एयर, यानी कि इस ग्लास को छोड़कर बाकी हर जगह क्या है, एयर है। जब लाइट हमारी डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ जाएगी तो आप लोग देखेंगे कि लाइट हमारी अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होगी, यानी कि लाइट हमारी इस तरह से बेंड होगी और एंगल बनाया ई, और इसको बोला हम लोगों ने इमरजेंस एंगल। ठीक है भाई, फंडा क्लियर हुआ, समझ में आया कि लाइट जब इंसिडेंट करती है किसी कॉन्वेक्स लेंस के ऊपर तो लाइट को इकट्ठा करने का काम करता है। तो इसका अगर हम लोग छोटे स्केल के ऊपर देखें कि एक लेंस है बच्चों, इस लेंस के साथ होगा क्या कि लाइट ऐसे आती है और दो सरफेस से रिफ्लेक्ट होती है, इससे भी और इस वाली से भी। तो हम लोग दो बार ना दिखाकर एक ही बार दिखाते हैं, और एक बार दिखाने के लिए हम लाइट को ना बिल्कुल बीचों बीच ले जाते हैं यहाँ तक, अपर्चर तक, और फिर इसको अंदर की तरफ मुड़ता हुआ दिखा देते हैं। क्लियर है, किधर, टुवर्ड्स द प्रिंसिपल एक्सिस हम लोग उसको बेंड करा देते हैं। क्लियर है, जैसे कि ऊपर वाले फिगर के अंदर नजर आ रहा है कि लाइट ऐसे आ रही थी और ऐसे बेंड हो गई। ठीक है, तो ये लाइट क्या कर रही है, मीट करेगी एट प्रिंसिपल एक्सिस, मीट एट पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर हुआ, बात समझ में आया। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं, क्योंकि यहां पर अगर नंबर ऑफ रेज अगर हम लोग डालेंगे तो ये सारे की सारी रे प्यारे बच्चों एक पॉइंट के ऊपर आकर हमें मिलते हुए नजर आएंगी। ठीक है, यानी कि ये क्या हो गया, कलेक्टिंग सेंटर हो गया, कलेक्ट द लाइट। ठीक है ना, यानी कि सारी की सारी रे एक ही पॉइंट के ऊपर आके मिल रही है, लाइट को ऐसे उसने बेंड कर दिया ऐसे, एज ए पेंसिल। समझ में आया आप लोगों के, बात क्लियर हुई। तो हमें समझ में आया कि जो कॉन्वेक्स लेंस है वो लाइट को किस तरह से कन्वर्स करता है। बात करते हैं हम लोग कॉनकेव लेंस की, और हम लोग देखेंगे कि जो कॉनकेव लेंस है वो लाइट को किस तरह से डाइवर्स करता है। ठीक है, हाउ कॉनकेव लेंस डाइवर्स द लाइट। ठीक है, कॉनकेव लेंस किस तरह से लाइट को डाइवर्स करता है उसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। जैसे हम लोगों ने हाफ फिगर बनाया था वैसे ही हम लोग फिर से हाफ फिगर बनाते हैं। ठीक है भाई, समझ में आएगा हम लोगों को कि लाइट किस तरह से डाइवर्स होती है। ठीक है, ये हमारी हो गई प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है बच्चों, अब जैसा कि हम लोगों ने कॉन्वेक्स लेंस देखा था, इसके भी दो सेंटर होंगे, आप लोगों ने फिगर में देखा था। तो पहले का सरफेस के लिए इधर ही मिलेगा, दूसरे के लिए उधर मिलेगा। तो अज्यूम करके चलते हैं कि ये पहला वाला सेंटर है और ये दूसरे वाला सेंटर है। इसको अब हम लोग 2F के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, सेकेंडरी प्रिंसिपल फोकस। क्लियर है बच्चों, मान के चलते हैं कि लाइट आ रही है, ठीक है, ये लाइट हमारी कहलाएगी इंसिडेंट रे। क्या कहलाएगी हमारी, इंसिडेंट रे। और हम मानते हैं कि जो इंसिडेंट रे है वो नॉर्मल के साथ एंगल कितना बनाती है, आई बनाती है। ठीक है, ये हमारा एयर था, एयर का मतलब यहाँ पर रेयरर मीडियम है, और ये ग्लास है बच्चों, और ग्लास कैसे ट्रीट करेगा, कैसे, डेंसर मीडियम की तरह। लाइट हमारी किधर बेंड होगी, बिल्कुल सही, टुवर्ड्स द नॉर्मल, यानी कि लाइट हमारी बेंड होगी टुवर्ड्स द नॉर्मल, यानी कि लाइट का पाथ ये है, लेकिन लाइट हमारी बेंड होगी
टुवर्ड्स द नॉर्मल और एंगल बनाया उसने आर। फंडा क्लियर हुआ, समझ में आया आप लोगों को? अब लाइट हमारी दूसरी रिफ्रैक्टिंग सरफेस के पास पहुंचती है। ये हमारा फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस था और ये हमारा सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। प्यारे बच्चों, ऊपर भी आप लोग लिख लेना, ठीक है ना, दोनों के लिए, ठीक है ना। ये हमारा फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस है और ये हमारा सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, ठीक है भाई। लाइट अब बच्चों वापस आते हैं इसी बात के ऊपर कि लाइट अब दूसरी रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे पहुंच रही है और मान लेते हैं नॉर्मल के साथ वो कुछ ना कुछ एंगल बना रही है, ठीक है। ये हमारा नॉर्मल हो गया और नॉर्मल के साथ उसने एंगल बनाया से आर डैश, ठीक है। लाइट हमारी अब डेंसर मीडियम से कहाँ जा रही है? वापस से एयर में जा रही है और एयर कैसा हमारा? रेयरर मीडियम है। क्लियर है? लाइट जब रेयर मीडियम में जा रही है तो लाइट हमारी बेंड होगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। क्लियर है? और एंगल बनाया उसने ई और ये ई हमारा कहला रहा है इमर्जेंस एंगल। क्लियर है बच्चों? तो लाइट ऐसे आई और ऐसे चली गई। तो आप लोगों ने देखा कि लाइट डाइवर्ज होती है, ठीक है। किस केस के अंदर? हमारे कॉनकेव लेंस के केस के अंदर, ठीक है। तो सिंपली अगर हम लोग एक कॉनकेव लेंस बनाते हैं प्यारे बच्चों, और अज्यूम करके चलते हैं ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। लाइट आती है इस पे, ठीक है। लाइट को दो जगह रिफ्लेक्शन ना दिखा के एक ही जगह पे दिखाते हैं, तो बीचों बीच से दिखाते हैं हम लोग। तो लाइट हमारी ऐसे डाइवर्ज होती है, ठीक है ना। तो ये हमारा कहलाता है एज डाइवर्जिंग लेंस। तो रे हमारी ऐसे आ रही थी भाई, ठीक है ना, और आफ्टर रिफ्रैक्शन ये बिखर गई। क्लियर है? और जब इधर से हम लोग देखेंगे तो वो एक पॉइंट से चलते हुए नज़र आती हैं। आप लोग पीछे अगर इनको रिट्रेस करेंगे तो ये एक पॉइंट से चलते हुए नज़र आएंगी, ठीक है ना। देखिए ये मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को थोड़ा सा हाईलाइट करके, ठीक है। तो ये हमारा कहलाएगा पॉइंट फोकस या प्रिंसिपल फोकस। सेम ऊपर भी ये क्या कहलाएगा? हमारा प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। फंडा क्लियर हुआ? समझ में आया आप लोगों को कि लाइट हमारे किस तरह से कन्वर्ज और डाइवर्ज करेगी, ठीक है। तो इसी के बिहाफ पे हम लोग बात करने वाले हैं अब बेसिक रे डायग्राम के ऊपर कि लाइट जब किसी कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस के ऊपर आती है तो लाइट किस तरह से कन्वर्ज और डाइवर्ज होगी, ठीक है ना। एक बार वीडियो को पॉज करके सारी चीज़ें नोट डाउन कर लेना, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये पैरेलल इंसिडेंट रे है और ये डाइवर्स्ड रे है, ठीक है ना, आफ्टर रिफ्रैक्शन, ठीक है। बेसिक रे डायग्राम, ठीक है। जैसे हम लोगों ने कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के लिए पढ़ा था, ऐसे ही बेसिक 3 रे डायग्राम है जो हम लोग कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस दोनों के लिए पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ये रे डायग्राम जैसे ही हमें समझ में आएंगे तो हम लोग डिफरेंट लोकेशन के ऊपर हम लोग ऑब्जेक्ट को रखेंगे और उसके लिए इमेज फॉर्मेशन देखेंगे कि इमेज कैसा बनेगा, ठीक है। ये बेसिक 3 रे डायग्राम है। अगर बस यही समझना आप लोगों ने, ये जैसे समझ में आ गया हमें सब कुछ क्लियर हो गया,
ठीक है, कुछ भी सोचना नहीं है, कुछ भी रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा हमारा क्वेश्चन या रे डायग्राम बनता हुआ चला जाएगा। ठीक है भाई, तो पहला स्टेटमेंट कहता है कि अगर रे हमारी पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, कह रहा है इफ रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कह रहा है आफ्टर रिफ्रैक्शन द रे meet at a point or appear to come from a point। ठीक है ना, ये दोनों के लिए, कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों के लिए है। ठीक है, स्टेटमेंट में वो क्या कहता है कि अगर प्यारे बच्चों हमारे पास एक लेंस है, यहाँ पर मैं कॉनकेव लेंस बना रहा हूँ और इधर हमारा ये कॉनकेव लेंस है। ठीक है बच्चों, ये हमारा फोकस होगा, ये हमारा सेकेंडरी फोकस होगा, ऐसे भी इधर भी फोकस और इधर भी सेकेंडरी फोकस, दोनों तरफ बनेंगे बच्चों। ये चीज़ आप लोगों ने ध्यान में रखनी है अब, क्योंकि फोकस भी दोनों तरफ था और स्फीयर भी दो थे, तो 2f मतलब कि दोनों के सेंटर को हम लोगों ने 2f मान लिया। ठीक है, कह रहा है कि रे है अगर पैरेलल आ रही है हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के, देख रहे हो आप लोग, रे हमारी कहाँ है, पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, तो कह रहा है कि आफ्टर रिफ्लेक्शन हम लोग देखेंगे कि लाइट है ना फोकस से पास होगी, किससे पास होगी, फोकस से पास होगी। क्लियर है, सेम यहां पर भी बात करनी है। कह रहे हैं कि रे हमारी पैरेलल है बच्चों, किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। ठीक है, रिफ्लेक्शन होने के बाद लाइट यहां पर क्या होगी, डाइवर्स होगी, डाइवर्स हो गई बच्चों, ऐसे चलेगी। जब इस रे को हम लोग देखेंगे तो ये रे हमें कहीं पीछे से चलते हुए नजर आती है, आ रही है, यानी कि ये पॉइंट से चलते हुए नजर आती है, यानी कि अगर हम लोग यहां से देखेंगे, ठीक है ना भाई, तो ये रे हम लोगों को पैरेलल नहीं आ रही, इस पॉइंट से चलते हुए नजर आ रही है। तो स्टेटमेंट में कह रहा है कि इफ ए रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन द रे मीट एट ए पॉइंट और अपीयर टू कम फ्रॉम ए पॉइंट। ठीक है, मीट एट फोकस, मीट एट फोकस, आप फोकस लिख लो, और अपीयर टू कम फ्रॉम ए पॉइंट कॉल्ड फोकस, आप लोग और क्लियर हो जाएंगे। ठीक है ना, फंडा क्लियर हुआ, समझ में आया। ठीक है, बात करते हैं हम लोग सेकंड पॉइंट की। कह रहे हैं कि रे अगर हमारी फोकस से पास होगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो पैरेलल हो जाएगी। ठीक है ना, किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। कह रहा है इफ ए रे passes through the principal focus। ठीक है, आफ्टर रिफ्रैक्शन द लाइट रे becomes parallel। ठीक है ना, फंडा क्लियर हुआ। इफ ए रे passes through the principal focus, ठीक है ना, आफ्टर रिफ्रैक्शन द लाइट रे बिकम्स पैरेलल। ठीक है, डायग्राम बनाए हम लोग, ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस हो गया और इधर हमारा ये प्यारे बच्चों कॉनकेव लेंस हो गया। ठीक है, फोकस दोनों तरफ बनाना है, एफ एफ 2f 2f f 2f f और 2f। ठीक है ना,
ठीक है, इसमें एक चीज़ आप लोग और ऐड ऑन कर लेना कि इसके लिए हम अलग से लिख लेंगे, ये स्टेटमेंट इसके लिए है, समझ लो। ठीक है, कह रहे हैं कि अगर रे हमने पास कराई किससे, फोकस से, तो देखो लाइट को हम लोग ऐसे पास करा रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारी इंसिडेंट रे है। ठीक है, पास हो गई बच्चों। आफ्टर रिफ्रैक्शन हम देखेंगे कि ये रे हमारी पैरेलल हो गई। ठीक है ना, कह रहा है इफ ए रे पासेस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस आफ्टर रिफ्रैक्शन इट बिकम्स पैरेलल। ठीक है ना, इसके लिए क्या कहेंगे, कह रहे हैं इफ ए रे पासेस थ्रू द प्रिंसिपल, यानी कि यहां पर लिख लेते हैं इसके लिए, इफ ए रे appear to pass from principal focus after refraction it becomes parallel to principal एक्सिस। ये बात इसके लिए हम लोग लिख रहे हैं। ठीक है, तो रे हमारी ऐसे चल के आ रही है प्यारे बच्चों, और हम लोग देख रहे हैं कि रे हमारी ऐसे पास होने वाली है। ठीक है, रे हमारी ऐसे पास होने वाली है, तो हम लोग देख रहे हैं कि ये रे आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल हो जाएगी हमारे प्रिंसिपल एक्सिस के। ठीक है ना, फंडा क्लियर हुआ, समझ में आया। ठीक है, तो हम लोगों ने दो बेसिक रे डायग्राम करे हैं कि भाई यहाँ पर पहले रे के अंदर हम लोग देख रहे थे ये हमारी जो इंसिडेंट रे थी वो पैरेलल थी प्रिंसिपल एक्सिस के, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है। आफ्टर रिफ्लेक्शन वो पास हो रही है प्रिंसिपल फोकस से, मीट कर रही है हमारी प्रिंसिपल फोकस के ऊपर, तो ये हमारी इंसिडेंट रे अगेन। आफ्टर रिफ्लेक्शन ऐसा लग रहा है कि वो प्रिंसिपल फोकस से आ रही है। क्लियर है फंडा, समझ में आया, बात क्लियर हुई। बात करते हैं हम लोग थर्ड पॉइंट की। कह रहा है कि अगर एक रे हमारी पास हो रही है ऑप्टिकल सेंटर के तो बिना किसी डेविएशन के सीधी निकल जाएगी। कह रहा है इफ ए रे passes through the optical center after refraction it goes undeviatedly, मतलब कि बिना किसी डेविएशन के वो बिल्कुल सीधी निकल जाएगी। ठीक है, कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा। ठीक है, डायग्राम बनाए हम लोग। तो ये हमारा लेंस हो गया बच्चों कॉन्वेक्स, और इधर हमारा हो गया ये कॉनकेव। ठीक है, ये हमारा F, ये हमारा 2F, ये हमारा F, ये हमारा 2F। सेम यहाँ पे भी बना लेते हैं, ज़रूरत तो नहीं है लेकिन हम लोगों को आदत होनी चाहिए बनाने की। और बीचों बीच हमारा क्या होगा, ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है भाई, कह रहे हैं कि अगर लाइट रे इस ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है तो बिना किसी डेविएशन के वो सीधी निकल जाएगी। ठीक है, नीचे वाली लाइन को आप लोगों ने कंसिडर नहीं करना। ठीक है भाई, सेम यहाँ पर भी होगा कि लाइट अगर पास हो रही है ऑप्टिकल सेंटर से तो बिना किसी डेविएशन के वो सीधी निकल जाएगी। ठीक है ना, ऐसा हम लोग क्यों मान के चल रहे हैं, कह रहे हैं कि एक्चुअल प्रैक्टिस में है ना ये लेंस है ना बहुत पतला होता है, हार्डली इसकी जो विड्थ होती है ना, हार्डली विड्थ होती है वो 1 से लगभग 2 mm के आसपास होती है। आप लोग अपने लेंस को अगर छू कर देखेंगे तो बस वो इतना ही मोटा होता है कि 3 से 4 पेपर हम लोगों ने इकट्ठे पकड़ लिए हों। ठीक है ना, जैसे 3-4 पेपर की थिकनेस, जैसे ये पेपर है इसकी थिकनेस के बराबर होता है, ज़्यादा थिकनेस वाला लेंस नहीं होता। तो आप लोगों ने पढ़ा था लेटरल शिफ्ट कि अगर हम लोग लाइट ऐसे पास कराते हैं तो ये उसका ओरिजिनल पाथ था और ये रिफ्लेक्शन वाला ये हमारा न्यू पाथ था।
तो ये हमारी क्या कहला रही थी, लेटरल शिफ्ट कहला रही थी, ठीक है ना। ये लेटरल शिफ्ट हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी थिकनेस के, कह रहे ये थिकनेस जितनी कम होगी लेटरल शिफ्ट उतनी ही कम होगी। तो लेंस के केस में ये जो थिकनेस होती है वो ना के बराबर होती है, तो ये लेटरल शिफ्ट है ना, ये भी ना के बराबर होता है, ठीक है ना। ऑलमोस्ट इसको हम लोग क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। क्या कर देते हैं बच्चों, इग्नोर कर देते हैं। आप लोगों ने ध्यान रखना है लेटरल शिफ्ट वाला कॉन्सेप्ट कि यहाँ पर लाइट बिल्कुल सीधी निकली, उसकी वजह क्या है। आप लोगों से अगर वाइवा के अंदर किसी इंटरव्यू के अंदर ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि लाइट बिना किसी डेविएशन के सीधी कैसे बाहर निकल सकती है। तो हम कहेंगे वहाँ लेटरल शिफ्ट होता है, वो लेटरल शिफ्ट की वैल्यू इतनी कम होती है कि हम लोग इग्नोर कर देते हैं। इग्नोर कर दिया तो हम लोग कहते हैं कि लाइट हमारी बिल्कुल सीधी निकलेगी, ठीक है ना। इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर बात करी कि अगर लाइट हमारी ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है तो वहाँ पर हम लोग कहेंगे कि हमारी जो लाइट है बिना किसी डेविएशन के सीधी निकल गई, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये ऑलमोस्ट सरफेस कैसी होती है, बिल्कुल फ्लैट होती है, एज ए ग्लास स्लैब की तरह। तो यहाँ पर हम लोग लेटरल शिफ्ट मान के चलते हैं ना के बराबर होता है, और इसको हम लोगों ने इग्नोर कर दिया। इसी इग्नोरेंस की वजह से हम लोग बोलते हैं कि लाइट हमारी बिल्कुल सीधी निकलती है। ये 3 रे डायग्राम और आपके सारे के सारे क्वेश्चन क्लियर, ठीक है बच्चों, समझ में आया, फंडा क्लियर हुआ, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस के रे डायग्राम के ऊपर, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग इन चीज़ों को अच्छे से कीजिएगा, समझिएगा। कोई डाउट आए तो आप लोग बेझिझक पूछिएगा, ठीक है। शुक्रिया, धन्यवाद।